देखिए मैटेरियल नाउन है, क्या है? मैटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा। क्या है? द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? हमने सिंपल से बताया, द नाउन डिनोट्स मैटर इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। लेकिन इसको दूसरी तरह से समझना है। क्या है द्रववाचक संज्ञा? कि वैसा नाउन जिनसे उनकी ऐसी अवस्था का बोध होता है। पॉइंट नंबर पहला, जिसे नापा या तोला जा सकता है, क्या कहलाएगा? जिसको अलग अलग करके नहीं गिन सकते, क्या कहलाएगा? और जिससे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण हो जाए, वह भी क्या कहलाएगा? मेरी बात समझ में आ रहा? जिसे पहला पॉइंट क्या, नापा या तोला जा सकता है, क्या कहलाएगा? जिसको अलग अलग करके नहीं गिन सकते, क्या कहलाएगा? और जिससे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण हो जाए, वह भी क्या कहलाएगा? आप यहाँ पर देखो, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कॉफी, टी, मिल्क, इसको कैसे लेते हो? गिन के लेते हो? मेजरमेंट में आप लेते हो कि नहीं लेते हो? उसका जो आप करते हो सेलिंग या परचेजिंग, कैसे करते हो? मेजरमेंट में करते हो, माप तोल में करते हो। अब वह माप तोल चाहे ग्राम हो, पसेरी हो, किलो हो, टन हो, मोन हो, कुंटल हो, कोई फर्क पड़ता है? लीटर हो, ठीक है, सब का सब हमारा क्या हो जाएगा? मापदंड में आ जाता है, इसलिए सब मैटेरियल नाउन कहलाता है। गोल्ड है, जब गोल्ड और सिल्वर देखो हमेशा क्या आता है? क्रिस्टल आकार का, ठोस अवस्था में आता है। सिल्वर का वायर होता है, गोल्ड क्रिस्टल आकार का होता है, तो उसको क्या कहते हैं? गोल्ड। लेकिन जब उसी से एक नया आभूषण बना देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? चैन, अंगूठी, दुनिया भर का चीज, कारोबार, नागवाला, गोल्ड सब बहुत तरह से चीज करते हैं। लेकिन जब गोल्ड धरा रहता है तो उसको कहते हैं ये चैन है। लेकिन नए वस्तु का निर्माण किया कि ना किया? वुड, लकड़ी ले लो, जब तक वह वुड है, मटेरियल नाउन है कि नहीं? जैसे बना देते हो दीवान पलंग है, नाम क्या दिया उसको? कहा ये लकड़ी है, क्या कहते हो? दीवान पलंग है, तो ड्रेसिंग टेबल है, नहीं तो डाइनिंग टेबल है, सोफा है, नहीं? अलग नाउन का निर्माण करता है तो सब प्रॉपर के रूप में आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा? ठीक है, इसलिए मैटेरियल नाउन किसको कहते हैं? जो नापाया तोला जा सकता है। जैसे आप सिल्वर ले लो, ऑयल ले लो, कॉफी ले लो, टी ले लो, सब क्या कहलाएगा? मैटेरियल नाउन कहलाएगा। समझ में गया? अब हम लोग आते हैं इसके नोट में, सवाल कैसे आता है। तो पहला पॉइंट है कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कि मैटेरियल नाउन जितना भी होगा सब क्या होगा? सब मैटेरियल नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, एकदम शाश्वत सत्य। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है इसलिए जनरली, सामान्य तौर पर इसके लास्ट में हम लोग कभी भी इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। सामान्य तौर पर आर्टिकल हमारा क्या होता है? 3 होता है, मैंने बार बार बता रहा हूँ इसको, ए, एन और द। याद रखना, मैटेरियल नाउन के पहले ए, एन का प्रयोग कभी नहीं होता। अब सामान्य तौर पर नहीं करते, अगर इसका मतलब कभी कभी होता है, और कभी कभी जब होगा वो क्या होगा पता है? केवल द होगा। क्या होगा? जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखें, हम अगर इसको कहेंगे क्या कर सकते हैं? गोल्ड इज कॉस्टली। गोल्ड इज कॉस्टली। अब देखो गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। अब सोना क्या होता है? महंगा होता है कि नहीं होता है? सोना क्या होता है? कभी भी इसका आप जगह बना सकते हो, गोल्ड को गोल्ड से लिख सकते हो, नहीं पहला करके ये लिखेगा। दूसरा, इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, लगा देगा तो वह आर्टिकल भी गलत हो जाएगा। द गोल्ड इज कॉस्टली नहीं कर सकते, बट लेकिन आप कह सकते हो क्या? क्या कह सकते हो? द गोल्ड ऑफ नेपाल इज कॉस्टली। द गोल्ड ऑफ दुबई इज कॉस्टली। नेपाल का सोना महंगा है। आप पूरे संपूर्ण सोने की बात कर रहे हैं, सोना कहाँ का है? अब इंडिविजुअली दिखाया कि नहीं? इसलिए इसके पहले हमेशा क्या लगाना होगा? द गोल्ड इज नेपाल। हम लोग को घर से कहा जाता है क्या? मिल्क ले लेना, मिल्क मटेरियल नाउन है कि? अब जैसे निकलेट कहता है क्या बोले? मेघालय लेना, मुझे क्या बोले? रेड का लेना, सत्या लेना। मिल्क तो मिल्क में होता है जी। मेघा से निकलेगा दूध और सत्या से निकलेगा कि तेल है? हम थोड़ा सा देखते हैं, एक बर्तन में मिला दो, मेघा सत्या। देखो मेघा मुझे अलग है कटोरी में,
बोले है सत्या बोले हाँ बोले तुम में मिलेंगे, ऐसा होता है कभी? मिला वो सब पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी क्यों बोलते हैं? ब्रांड के लिए बोलते हैं, उसके क्वालिटी की बात करने लगते हैं। तो जब किसी भी मटेरियल नाउन का अगर उसके स्पेशल ब्रांड की चर्चा कर देंगे, किसी खास मटेरियल नाउन की चर्चा कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहला आर्टिकल इसलिए बोलेंगे द मेगा मिल्क इज द बेस्ट मिल्क ऑफ अदर ब्रांड्स। दूसरे को हम लोग कहेंगे इस पंखा का हवा खराब है, द एयर ऑफ दिस फैन, ना कि एयर ऑफ दिस फैन होगा, द एयर ऑफ, है ना, दिस फैन इज वेरी गुड, बहुत खराब। सब बता ठंडा हवा ही देता है, ठंडा दिन में गर्म देता है। बात को समझ में? हमको अब ऑयल का हिस्सा लेने के लिए बोले ऑयल लेना, मुझे कौन लेना, मुझे मुरली मत लेना, गोपाल मत लेना, फॉर्चून लेना, क्या लेना? अरे ऑयल ऑयल होता है भाई, मुरली ने लेना, गोपाल ले लेना, तो इन्हें लेना है ना, दुलारा ने लेना, अरे सब में ऑयल ही रहता है। लेकिन उसके ब्रांड की जब चर्चा करेंगे, स्पेशल क्वालिटी की चर्चा करेंगे, तो तब उसके आगे मटेरियल नाउन के पहले अदरवाइज नहीं लगेगा, जैसे जिस प्रकार यहाँ लगाया सही में। अब समझ लो नोट का ही, नोट में 3 पॉइंट है, बट कुछ ऐसा मटेरियल्स नाउन है, समझ लो, जिसको याद रखना, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ड्रग है, ड्रग्स है, और ये क्या है? ड्रग्स। ड्रग का अर्थ क्या होता है? दवा। और ड्रग्स का अर्थ क्या होता है? दवा। दोनों अलग अलग वर्ड है, ये बस माइनस का ये प्लूरल में यूज कर देंगे हम लोग। ड्रग मतलब ड्रग्स मतलब जिसका प्लूरल होता नहीं है, इसलिए ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है। और ड्रग्स का अर्थ क्या होता है? तलछट, 3 वर्ड, DRUGS, DRUG, DRUGS और DREGS। तो ये ड्रग और ये ड्रग्स, दवा और नशे की दवा, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रग्स, DREGS। और ड्रग्स का होता है तलछट, और तलछट होता है लिक्विड पर जमा हुआ धूलकण का परत। आप एक बाल्टी रात में पानी रख दो, फैन चला के छोड़ दो, बर्तन को ओपन रख दो, आप सुबह तक आप पाओगे, ठीक है, उस पर उस पानी के में जो है डस्ट का पार्टिकल गिरी के एक लेयर बन जाता है। ऐसा अक्सर आम जीवन में होता है, विद्यार्थी जीवन में, बैचलर लाइफ में लोग जीते हैं। क्या करते हैं? खाना में रात में कुकर बनाए, मैं खाना बना लिए, या दिन में बनाए, आप कुकर तभी साफ करते जब फिर खाना बनाएंगे, उसमें धर ले रहेगा पानी देके। और कभी ऐसा हुआ दिन में बना के छोड़ दिए, अब सुबह अचानक कहीं चल गए 1 दिन के लिए, अब रह गए उधर 3-4 दिन बोली जाएंगे। अब उधर से आए तो पानी जो है क्या हुआ, उसी में है। अब देखो वह जो ड्रग्स जो बनता है, तलछट जो उस पर होता है, इतना ज्यादा डस्ट का पार्टिकल होता है, लास्ट में हाथ डालोगे बड़ा पिछड़ा लगेगा, नहीं लगता? और इतना स्मेल देता है कि अंत में मुंह में गमछी बांध करके उसको साफ करना पड़ता है। नहीं होता? उसी का नाम क्या हो, जो लेयर बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्रग्स कहते हैं, तलछट कहते हैं, लिक्विड पर जमा हुआ धूलकण का परत। इसलिए कहता है कि सारा मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। इसमें एक ड्रग्स जो है, ये क्या है? एक्सेप्शन। DREGS याद रखना, एक ही वर्ड है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। ये एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो मटेरियल नाउन होते हुए भी प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। मेरी बात सुनिए, मटेरियल नाउन होते हुए भी प्लूरल होता है, इसका मतलब क्या हुआ? सारा मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है। आज से ही लग रहा है मटेरियल नाउन प्लूरल है, इसका मतलब यही हुआ। यह ड्रग्स एक ऐसा मटेरियल नाउन है जो मटेरियल नाउन होते हुए भी क्या है? प्लूरल होता है। कौन सा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। इसलिए ड्रग्स इज नहीं होगा, ड्रग्स आर होगा, और ड्रैग भी नहीं होगा, जब भी होगा तो ड्रग्स। और इसका नशीली दवा होता है। और वर्णन सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन है ड्रग्स पैडलर, नशीली दवा बेचने वाला। ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर? ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है, नशीली पदार्थ दवा वाला इंस्पेक्टर थोड़ा। ड्रग इंस्पेक्टर अलग है, ड्रग्स इंस्पेक्टर अलग है। ड्रग्स पकड़ता है जो चरस गांजा ये सब जो पकड़ता है वो सब देखता है, समझे? तो इसको आप नोट कर लें। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, इसको लाइक करना है, बेल आइकन बटन पर दबा के, जी।